नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के, जिसमें कविता, उपन्यास और कहानी के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज उसी के आगे प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग 5 प्रश्नों को हल किए थे। आज उसी के आगे प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न है नाटक का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों को किस नाटककार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी? तो किस नाटककार ने साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी भरतेंदु हरिश्चंद्र। आज का दूसरा प्रश्न यानी 501 नंबर का प्रश्न, कथा क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही स्थान नाटक के क्षेत्र में किस साहित्यकार को प्राप्त है? तो यह राइट आंसर इसका होगा 502 नंबर का हरिकृष्ण प्रेमी जी। राइट आंसर डी होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं। 501 नंबर का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह कौन सा नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी है। राइट आंसर डी होगा। 503 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी विषकंभा के भरतवाक आदि का प्रयोग हुआ है? तो 503 नंबर का राइट आंसर होगा आनंद रघुनंदन। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है? तो यह महाराज विश्वनाथ सिंह की है। 5 नंबर का प्रश्न है कि लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई थी? तो किस नाटकों की परंपरा से लोकप्रियता शुरू हुई थी? तो यह 505 नंबर का राइट आंसर होगा रामलीला। क्या होगा? 5 रामलीला। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक बताना 6 नंबर का राइट आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। या हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। 7 नंबर का प्रश्न, भारतेंदु कृत सामयिक उपादानों पर आधारित नाटक कौन सा है? तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा भारत दुर्दशा। राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर का प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने एक नाटक की भूमिका में यह लिखा है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है? तो 508 नंबर का राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। क्या होगा? लक्ष्मी नारायण लाल, यह राइट आंसर होगा। 509 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस नाटक की गणना गीत नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती? तो गीत नाट्य के अंतर्गत नहीं की जाती तो छठा बेटा या गीत नाट्य के अंतर्गत इसका गणना नहीं की जाती। 510 नंबर प्रश्न है, करुणाभरण नाटक किसकी रचना है? तो यह लच्छी राम जी का नाटक है करुणाभरण। प्रश्न नंबर 11 है कि लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जाता है? तो 511 नंबर का राइट आंसर होगा जानकी मंगल। 512 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है? भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है? तो कर्पूर मंजरी यह नाटक नहीं है। 513 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस नाटक की गणना ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत न ही की जाती? तो ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत किस रचना की गणना नहीं की जाती? तो भारत सौभाग्य यह नहीं की जाती। अगला प्रश्न है 514 नंबर का कि इनमें से भारतेंदु का कौन सा नाटक शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है? तो यह दुर्लभ बंधु रचना या शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से का अनुवाद किया गया था। यह एक अनुदित नाटक है। 15 नंबर का प्रश्न है, नल दमयंती स्वयंवर नाटक किसका है? तो यह नाटक बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? तो कौन सा नाटक मोहन राकेश का अधूरा है? 16 नंबर का राइट आंसर होगा पैरों तले की जमीन या
मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये सब पूर्ण नाटक हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर का, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जयशंकर प्रसाद जी का यह पंक्ति है। 18 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन युद्ध नाटक कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसने लिखा था? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था। राइट आंसर इसका बी होगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि किस नाटककार ने नाटकों को पहली बार रोमानियत के घेरे में बाहर निकालकर आधुनिकता बोध के साथ जोड़ा था? तो यह किस नाटककार ने किया था? तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा उपेंद्र नाथ आश्र। राइट आंसर सी होगा। 520 नंबर प्रश्न, अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? यह एक प्रकार की कृति है, बताना है। अंधेर नगरी यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो यह एक प्रहसन कृति है, यानी प्रहसन प्रकार का एक नाटक है। और 21 नंबर प्रश्न है, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? तो कालिदास के जीवन पर आधारित रखकर यह आषाढ़ का एक दिन नाटक को है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, रंग दर्शन पुस्तक लेखक कौन है? तो यह नेमित चंद जैन जी का पुस्तक है रंग दर्शन। 523 नंबर प्रश्न है, अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र हैं? तो यह पात्र किस नाटक के हैं, बताना। तो यह अंजो दीदी नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो किस नाटक में यह मिलता है? ध्रुव स्वामिनी में मिलता है। अगला प्रश्न है 525 नंबर का, कोणार्क नाटक किस लेखक का लिखा हुआ नाटक है? तो यह नाटक 25 नंबर का राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर जी का यह नाटक है। 26 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण लाल ने किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? तो यह 526 नंबर का राइट आंसर होगा मादा का एकटस। राइट आंसर बी होगा। 27 नंबर प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसकी रचना है? तो यह नाटक भीष्म साहनी जी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। 28 नंबर प्रश्न है, बकरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो बकरी नाटक या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ आशु द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ आशु का नहीं है, बताना है। तो 29 नंबर का राइट आंसर होगा धूप का एक टुकड़ा। यह नाटक उपेंद्र नाथ आशु का नहीं है। 30 नंबर प्रश्न है, आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? तो एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर इसमें राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा का पहला एकांकी कौन सा है? यानी इसमें से हिंदी भाषा का पहला एकांकी कौन सा है, बताना है। तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा बादल की मृत्यु हिंदी भाषा का पहला नाटक है, यानी एकांकी है। 32 नंबर प्रश्न है कि अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा है? तो अंडे के छिलके की एकांकी किसका लिखा हुआ है, बताना है। 32 नंबर का राइट आंसर होगा मोहन राकेश। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बता दिया था? तो किस एकांकी लेखक को विवादास्पद बना दिया गया था? तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा हंस पत्रिका की। 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस साहित्यकार की गणना एकांकी कार में नहीं की जाती? तो 34 नंबर का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। यह एकांकी के रूप में नहीं जाते। 35 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नहीं है?
तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नाटक नहीं है। 35 नंबर का राइट आंसर होगा स्ट्राइक। यह नाटक इनका नहीं है। 36 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर नगेन ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है। तो 36 नंबर का राइट आंसर होगा एक घूंट। यह नगेन जी ने एकांकी का प्रारंभ माना है। और 37 नंबर प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर के किस नाटक एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के सपनों की गाथा वर्णित की गई थी। तो 37 नंबर का राइट आंसर होगा ओ मेरे सपने। राइट आंसर भी होगा। 38 नंबर प्रश्न है पर्वत के पीछे तथा ताजमहल के आंसू एकांकी नाटकों की रचना किसने की थी। तो यह नाटक किसका है बताना है। तो यह नाटक लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। 39 नंबर प्रश्न है कि इन एकांकीकारों में कवि रूप में भी कौन प्रसिद्ध है बताना है। तो 39 नंबर का राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा। यह एकांकी के रूप में कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर नाटक किसका है बताना है। तो डॉक्टर नाटक यह विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक गिरीश कार्नाड का है। तो 41 नंबर का राइट आंसर होगा तुगलक। यह गिरीश कार्नाड का नाटक है। 42 नंबर प्रश्न है घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों का लेखन कौन है। तो इस नाटकों के लेखक कौन बताना है। तो 42 नंबर का राइट आंसर होगा विजय तेंदुलकर। यह नाटक के रचनाकार माने जाते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। 44 नंबर प्रश्न है इनमें से दुष्यंत कुमार का नाटक कौन सा है। तो दुष्यंत कुमार का नाटक राइट आंसर होगा एक कंठ बिस्पाई। यह नाटक दुष्यंत कुमार जी का है। 45 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है। तो हबीब तनवीर का कौन सा नाटक नहीं है। तो हल्ला बोल। यह नाटक इनका नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है, किस लेखक ने लिखा था। तो 46 नंबर का राइट आंसर होगा सुरेंद्र वर्मा जी का यह नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 47 नंबर का प्रश्न है कि इन नाटककारों में कवि रूप में भी प्रसिद्ध नाटककार कौन है। तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती जी हैं। 48 नंबर प्रश्न है कि स्नेह या स्वर्ग नाटक किसका है। स्नेह और स्वर्ग यह नाटक किसका है। तो सेठ गोविंद दास जी का यह नाटक है। राइट आंसर सी होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अश्व के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोही नारी का चित्रण किया गया था। तो 49 नंबर का राइट आंसर होगा अलग अलग रास्ते। इसका राइट आंसर सी होगा। ते रहे आज की नाटक के प्रश्नोत्तरी आज प्रश्नोत्तरी लगभग हम लोगों ने 50 प्रश्नों को हल किया है। तो नाटक के प्रश्नों को आप लोग देखिए। आप लोग प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं इसी के आगे 549 के आगे यानी 550 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। यानी कल प्रश्नोत्तरी होगी निबंध और आलोचना पर। तो कल की क्लास होगी निबंध और आलोचना पर। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।